पाकुड़ जिला के लिट्टीपारा में पहाड़िया आदिवासी हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के नेता शिवचरण मालतो के अगुवाई में लिट्टीपारा के सभी दुकानें बंद किया गया था। बोरियो प्रखंड के रेबिका पहाड़िया के हत्यारे को फांसी देने को लेकर लिट्टीपारा चौक चौराहे जाम किया था। कई घंटे तक आवागमन बंद रहा। शिवचरण मालतो ने कहा कि रेबिका हत्या के 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस सभी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। पहाड़िया आदिवासी हिल महासभा के नेता शिवचरण मालतो ने ये कहा कि जब तक रेबिका के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक पहाड़िया समाज आंदोलन जारी रहेगा। सूचना मिलते ही लिट्टीपारा थाना प्रभारी पहुंचे। लिट्टीपारा के थाना प्रभारी ने कहा कि इसको रोकने के लिए हमें अपने ही समाज के लोगों को जागरूक करना होगा, तभी ऐसी घटना रुक सकती है। गांव समाज को विशेष ध्यान देना होगा। वहीं मौके पर लिट्टीपारा बीडीओ भी पहुंचे और जाम को समझा बुझा कर हटाया और आश्वासन दिया कि आरोपी को सजा होगी और कहा कि समाज परिवार को हमें छोटी छोटी घटना को ध्यान देना होगा और परिवार से समाज बनता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने रामायण के कुछ मिसाल दी। बीडीओ ने कहा कि अपनों में बदलाव हमें खुद करना होगा, हमें जागना होगा, तभी छोटी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। हम आपकी भावना की कदर करते हैं, कानून पर भरोसा रखिए। दो पैसा लालच दे के शादी करने के बाद उनको इतना टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। किसी का ये नहीं है, ये शरीफ जो है अंतिम मुकम्मल है, वो किसी को हत्या करने का कोई हक नहीं है। जो ऊपर वाला दिया है तो ऊपर वाला ही लेके जाना चाहिए, किसी को कोई मारने का हक नहीं है। लेकिन ये घटना हुआ है, ये बहुत बड़ा दुखद की बात है, ये नहीं होना चाहिए। और कहीं भी अगर इस तरह की होता है तो साथ ही साथ हम लोग को भी उसका जवाब देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ताकि आपका एक कलम का सहयोग से उन दरिंदों को फांसी मिलने में सहयोगी बने। और तमाम दुकानदार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। जागृत होने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए आप लोग जमा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर समाज में किसी प्रकार की कुरीति फैली हुई है तो उसको दूर करना, उसको मिटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम तो नेताजी हैं जो मालतो साहब, इनसे ही बराबर बोलते रहते हैं कि गांव समाज में भी जाके और हर गांव में जाके लोगों को जागृत कीजिए। और ये सब घटनाएं अपने गांव में आपस में सामाजिक रूप से महिला पुरुष बच्चों को जागृत करने से ही रुक सकता है। पुलिस कानून है, ये सब सजा देने का काम करता है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि अपने गांव समाज में बच्चों को संस्कार देंगे, आपस में बात करके उनसे सभी बात समझाएंगे कि ऐसे ऐसे मतलब घटना हो सकती है। जैसे हम लोग समुदाय विशेष पर किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि अगर किसी के मान लीजिए किसी से हमको शादी करना है, किसी से मान लीजिए कोई संबंध ही रखना है, तो उसके लिए जांच पड़ताल करके गार्जियन से सहयोग लेके उनको बता के मतलब कि बता के आगे काम करना चाहिए। गार्जियन जो है जांचेंगे कि फलना लड़का कैसा है, फलना आदमी कैसा है, उसके बाद अपने बच्चों को राय देंगे। बच्चों को अनुभव नहीं होता है, वो गलत जगह फंस जाते हैं। तो इसके लिए हम गांव समाज के जो है आया था, साधु के भेष में आया था और उसके बाद उसने अनुनय विनय किया और उसके अनुनय विनय से ऐसी द्रवीभूत हुई हमारी सीता माता कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया। तो हम लोगों को अब ये शक्ति मिले कि हम सही गलत की पहचान कर सकें। और जैसा कि हमारे थाना प्रभारी ने कहा है, हम अपने परिवार का, अपने समाज के छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान दें और हम में अगर कमी है हम लोग उसका समाधान करें, उसका समर्थन नहीं करें। परिवार से ही समाज बनता है। परिवार में अगर व्यवस्थाएं बनेगी तो निश्चित रूप से समाज में व्यवस्था बनेगी और समाज में जब व्यवस्था